वेलकम टू तिजारे क्लासेस। आज बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और आज का टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी। तो वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से पहली चीज़ के बारे में देखते हैं, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर ऑफ अ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम ऑफ दैट एलिमेंट मीन्स जितने भी एक एलिमेंट के उस स्पेसिफिक एटम में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। सेकेंड, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक configuration of an atom is the representation of an arrangement of electrons distributed among the orbital shells। मतलब हम जानते हैं कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है 2n⁻⁴। तो अभी बात करते हैं, इस टेबल में आते हैं। देखिए ये टेबल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला कॉलम है एटॉमिक नंबर का, दूसरा है एलिमेंट्स का, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। सो देखते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अब अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया जाए तो पहले शेल में बनेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ जो एक है वो दूसरे शेल में जाएगा। फिर बात करते हैं बेरिलियम की, उसमें 4 उसका एटॉमिक नंबर है और पहले शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेम वैसे ही बोरॉन में भी 5 एटॉमिक नंबर है। ओके, उसके बाद में थोड़ा और देखते हैं नीचे, मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। तो पहले शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हुए इलेक्ट्रॉन जाएंगे लास्ट शेल में जो कि हुए 2। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसकी जो वैलेंसी है वो एज इट इज़ है। जो लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसकी वही वैलेंसी है। लाइक लिथियम के बारे में फिर से देखते हैं। उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वही उसकी वैलेंसी है। बेरिलियम का भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वही उसकी वैलेंसी है। मैग्नीशियम भी हमने देखे थे, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है बचे हुए, तो वो 2 ही उसकी वैलेंसी है। अब सिलिकॉन भी देख लेते हैं। सिलिकॉन में भी देखिए पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही उसकी वैलेंसी है। लेकिन एक छोटा सा रूल यहाँ पे हमें पढ़ना है कि देखिए, इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इसमें से कोई एक नंबर है तो ही वो उसकी एज इट इज वैलेंसी मानी जाती है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 से ज़्यादा है, मतलब 5 6 7 8 इनमें से अगर कोई है तो उसकी वैलेंसी एज इट इज नहीं रहती है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर देखिए 7 है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमें उसकी वैलेंसी एज इट इज 5 नहीं लिखना है। ठीक है, उसके लिए एक छोटा सा रूल है कि अगर वैलेंसी 5 6 7 8 इसमें से अगर कुछ नंबर है तो उस नंबर को 8 में से माइनस करना है। सो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो 8 माइनस 5 आएंगे और वही उसकी वैलेंसी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के बारे में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है और 8 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो उसकी जो वैलेंसी बनेगी वो है 3। ऑक्सीजन के बारे में भी देखते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंस एटॉमिक नंबर 8 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 माइनस 6 तो 2 उसकी वैलेंसी है। ओके, कुछ और भी एग्जांपल्स है देखते हैं। सल्फर और क्लोरीन के बारे में देखते हैं।
सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और तीसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हमें सेकेंड रूल लगाना पड़ेगा, 8 में से उसको 6 को माइनस करना पड़ेगा और आपका जो आंसर है वो 2 है। यहाँ पे आपकी वैलेंसी 2 आएगी। क्लोरीन के भी बारे में देख लेते हैं। 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 - 7 इज वैलेंसी इज 1। सो ये तो हो गई अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 इसमें से अगर कोई है तो। इसके अलावा भी कुछ और होता है, जैसे नोबल गैस की अगर बात करेंगे तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर इसका 2 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी इसके सिर्फ 2 ही आएंगे। इसके पहले ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है जो उसने फुलफिल कर लिया है, इसलिए उसको एक और शेल की ज़रूरत पड़ी नहीं। इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करेंगे तो वो यहाँ पे 0 है। उसी तरह नियॉन की भी बात करते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में हमें पता है कि 8 ही इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं और वो 8 के 8 उसमें ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाते हैं 0। ओके, अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहेंगे तो 8 - 8 यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 0 ही आएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं आर्गॉन की। तो 288 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। अगेन द वैलेंसी इज 0। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी एटम अपने ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है, और इसी वजह से हमें अगर 4 से ऊपर कोई नंबर होता है 5, 6, 7, 8 तो हमें 8 में से उसको माइनस करना पड़ेगा, तभी उसकी वैलेंसी हमें राइट मिल जाएगी। तो देखिए ये वैसे तो आसान है लेकिन अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, तो एक छोटा सा ट्रिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए, जिससे आप उसको लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 है तो आपको एज इट इज़ वैलेंसी लिखनी है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5, 6, 7, 8 है तो आपको उसको 8 में से माइनस करना है और वो आपकी वैलेंसी रहेगी। इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। 1, 2, 3, 4 गणपतिचा जय जयकार। अगर 1, 2, 3, 4 इसमें से है तो आपको वही एज इट इज़ रखना है नंबर, लेकिन अगर 5, 6, 7, 8 है तो आपकी मदद के लिए गणपति नहीं आएंगे, आपको उसको कैलकुलेट करके ही लिखना है। ओके बेटा, सो थैंक यू सो मच। आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको आने वाले और भी वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच।